नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपके पास पढ़ाई ना करने के 100 बहाने हैं। थोड़ा और सोचो कि क्यों ना पढ़ाई करने के। मैं आपको बताता हूं कितने मकसद हैं। सबसे पहला मकसद राइट टू स्टडी, कि हमें पढ़ने का अधिकार है। कौन नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप को जल्दी से आराम दे? कौन नहीं चाहता नाम कमाना? कौन नहीं चाहता दूसरों से आगे बढ़ना? ये सब आपके अधिकार हैं, लेकिन कोई नहीं बताता आपको आपके इन अधिकारों के बारे में। आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कर सकें, आगे ना बढ़ सकें। समझ रहे हैं बात को? उस जिंदगी से बेहतर जो माँ बाप ने आपकी खातिर मजबूरी में जी, क्या ये अधिकार नहीं है उस इंसान को आप झूठा साबित करके दिखाओ जो बोलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को खुद की नजरों में अच्छा बनाओ, कि मुझे कुछ करना है इस समाज के लिए, घर के लिए? क्या आप नहीं सोचते कि आपके पास कार, बंगला, गाड़ी हो? क्या आप नहीं सोचते कि आपके माँ बाप बुढ़ापे में एक अच्छा जीवन जी पाए और आप उनकी सेवा कर पाओ? ये सोचते हैं नहीं। लेकिन आप जब तक केयरफुल नहीं बनेंगे, जब तक आपको इस बात की चिंता नहीं होगी, तब तक कोई आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। अगर आपको अपनी नॉलेज को प्रूफ करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज हर कोई आपका मजाक बनाता है क्योंकि आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे। आज कोई आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। आज कोई ऐसा नहीं है जो आपसे मदद लेना चाहता है। नहीं, आप उस समाज के अंदर अपने आप को जब तक एक लीडर के रूप में नहीं देखोगे, जब तक इस तरह नहीं देखोगे कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, आप एक समाज में अपनी अलग पहचान बना चुके हो। क्योंकि लीडरशिप आती है नॉलेज से, और नॉलेज आती है किताबों से। कौन सी किताबें जो आज आपके रूम में रखी हुई धूल खा रही हैं? उठाओ उन किताबों को और दम लगा के पढ़ाई करो। चाहे कितनी भी ताकत लगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो पाई नहीं जा सकती। कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास वजह ही नहीं है पढ़ने की। आपके पास बहाने हैं, बस आलस आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, मेरे शरीर में दर्द है, मुझे हेडेक रहता है, मुझे माइग्रेन है। कई लोगों ने, कितने लोगों ने अनगिनत बहाने खुद से बना रखे हैं, खुद से सोच रखे हैं कि वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहते। अपने मन को समझा लेते हैं, झूठी तसल्ली दे देते हैं। क्या इस झूठी तसल्ली से आप जिंदगी में अपने आप को कहीं ले जाके रख पाएंगे? क्या वो माँ बाप जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने सपनों को दांव पे लगा दिया, क्या अब आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे? लगता है आपको उम्मीद? जो सक्सेस वाली फीलिंग है ना, उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। जिस दिन आपका रिजल्ट की पीडीएफ में रोल नंबर होगा ना, उस मुस्कान से बड़ी, चाहे आपके माँ बाप के चेहरे पर हो, चाहे आपके ऊपर हो, कोई उससे बड़ी मुस्कान नहीं है जिस दिन आपका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम होगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। उसी के आंसू होंगे सबकी आंखों में। आपको भी लगेगा आज आपने सच में कुछ कर दिखाया है। मोहल्ले से लेकर के रिश्तेदार सब आपकी पीठ ठोकने लगेंगे, सब कहेंगे, आपसे छोटी छोटी बातों की सलाह ली जाने लगेगी। कभी सोचा है आपने कि क्यों सफल होना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों आप आगे बढ़ पाएंगे? क्या पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? तो आज ही उठकर देखो, शीशे में झांको कि आप किस लायक हो और क्या आपको बनना है और कैसे आप बन पाओगे। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, ये बात एकदम सच है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते। हमारा उस दिशा में ध्यान ही नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं एक गधे की तरह। हमें नहीं पता कि मेरी मेहनत की दिशा सही है या नहीं। मुझे नहीं पता मैं जिस रणनीति से तैयारी कर रहा हूं क्या वो मुझे मेरी सफलता तक ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इवेल्युएशन करना छोड़ दिया है, मैंने अपना मूल्यांकन करना छोड़ दिया है। मैं बस एक भ्रम में जी रहा हूं कि मेरे मॉक में 110 नंबर है, लेकिन मैं सफल हो जाऊंगा। इस भ्रम में जी रहा हूं। जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जिस दिन खुद को बदल लेंगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। कोई भी बचपन से ये सोच के नहीं आता उसको ये बनना है और ये करना है, या उसके पास बुद्धि कम है, बुद्धि ज्यादा है। हम ये सोच लेते हैं मेरा जन्म गांव में हुआ है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा गणित उतना ठीक नहीं है। सब अभी 1 साल की मेहनत लगा रहे हैं। जिस सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ एसएससी के किसी एग्जाम की कर रहे हैं, इन सब एग्जाम्स के लिए वास्तव में 1 साल की मेहनत पर्याप्त है। क्योंकि बचपन से लेकर के अब तक 70-80 नंबर की तैयारी हम कर चुके हैं। लेकिन उस 1 साल में वाकई में जी जान लगाने की जरूरत है। कॉलेज में मस्ती की, 10th में मस्ती की, 12th में मस्ती की, उसके बाद कॉलेज में मस्ती की, उसके बाद अभी भी मस्ती कर रहे हैं। जिंदगी मस्ती में गुजर जाएगी। और जैसे लोगों को पता चलेगा कि अब आप किसी लायक नहीं है, तो आपकी मस्ती से लेकर के सब कुछ रुक जाएगा। घर से खर्चा से लेकर के आप 8,000 की नौकरी कहीं ढूंढने जाएंगे तो आज के समाज में नहीं मिलेगी। दुनिया इतनी मतलबी हो चुकी है, 8,000 आपको देने से पहले ये सोचेगी कि आप 8,000 का काम कर रहे हैं नहीं। वरना ट्राई करके देख लीजिए। लोग रिचार्ज तक के लिए एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं। खाने तक के राशन के लिए अभी इधर उधर से लेकर जुगाड़ करना पड़ रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? क्या ये संघर्ष कभी परमानेंट नहीं हो सकता? ये जीवन में याद रखना, ये लोगों से उधारी लेना, ये गिड़गिड़ा के जिंदगी जीना कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे।
तो मौका किस बात का और कब तक? आज ही उठाना है, आज से ये सोचना है कि मैं आग लगा दूंगा। मुझे पढ़ना है, हजार बहाने हैं मेरे पास। मुझे छोटे भाई को मोबाइल देना है, मुझे बड़ी बहन के लिए घड़ी देनी है, मुझे माँ बाप के लिए कपड़े लेकर आने हैं, मुझे उनका इलाज कराना है, बाबा दादी का ध्यान रखना है। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे बाबा दादी का बुढ़ापा गुजरा वैसे मेरे माँ बाप का बुढ़ापा गुजरे। मैंने देखा है बचपन में उनको अपने लिए परेशान होते हुए कि मैं नहीं चाहता जैसे मेरे पिताजी मुझे जब मैं खिलौना मांगता था और वो मायूस हो जाते थे, नहीं दिला पाते थे, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे बच्चे मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें ना दिला पाऊं और मुझे मायूसी का फिर से सामना करना पड़े। मुझे रिपीट नहीं करना। हम कहते हैं ना, जीवन में हमें सीखना है। सीखना क्या है? गलतियों से सीखना है, दूसरों के अनुभवों से सीखना है। कब हम सीखेंगे? लेकिन हम तो अपने जीवन से ही कुछ नहीं सीख रहे। 1 साल पहले भी हमें फूफा जी ताने देते थे, आज भी हमें फूफा जी ताने दे रहे हैं। अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, नौकरी नहीं लगेगी, तब तक ये फूफा जी, जीजा जी सब इसी तरीके से ताने देते रहेंगे। हम अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे। हम समाज में हो रहे अपने प्रति व्यवहार से कुछ नहीं सीख पा रहे। हम अपने जीवन में हो रही असफलता से कुछ नहीं सीख पा रहे। कब तक ऐसा चलेगा? जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। बड़ा सोचना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? और लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? मेहनत करूंगा तो क्या कुछ नहीं मिल सकता? कम सोऊंगा, कम लोगों से बात करूंगा, कम लोगों के साथ टाइम पास करूंगा, लेकिन मुझे जीतना है इस जंग में। कहते हैं ना, माँ की फिक्र को फक्र में बदलना है। इस जंग में मुझे हर हाल में जीतना है। माँ ने कहा था जब घर से निकला था, तेरा कल अच्छा होगा। मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। मुझे जिद करनी है खुद से। जीतना है तो जिद करनी पड़ेगी, सफल होना है तो जिद करनी पड़ेगी। बिना जिद के किसी का भला नहीं हुआ। ये ठानना पड़ेगा, फॉर्मली डिटरमाइंड जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर दृढ़ विश्वास कि मुझे करना है। जब तक ये अपने अंदर नहीं लेके आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूं, यहां भी मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, यहां भी बहुत सारे बच्चे मुझे सीरियस नहीं लगते। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक सोचिए। आपको लगता है कि ये जिंदगी आप परमानेंट बना लेंगे? क्या आप लोगों की वीडियोज पे बहुत लंबे समय तक कमेंट करते रहेंगे? क्या आप बहुत लंबे समय तक लड़कियों को मैसेज करते रहेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे? क्या ये पॉसिबल है? कब तक ये पॉसिबल है? कब तक ये संभव है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, कब तक ये संभव है? कि कब तक ऐसा कर सकते हैं? कितने दिनों तक ऐसा कर सकते हैं? एक दिन तो ऐसा होगा ना जब माँ बाप खुद ही पूछ लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गलती माँ बाप की भी है। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो उसको एक जिम्मेदारी दे देते हैं। वो समझते हैं कि मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार हो गया, लो बेटा ये 1 लाख रुपए हैं, तुम्हें इसमें से तैयारी करके नौकरी लेनी है। वो बच्चा उन 1 लाख रुपए पे सिर्फ उड़ाना शुरू कर देता है। उसको लगता है ठीक है, जब ये खत्म हो जाएंगे तब बात करेंगे। दिल्ली आके बच्चा रहता है, पटना आके बच्चा रहता है। वो ये नहीं सोचता कि माँ बाप कितनी उम्मीद से वहां, जब आपका रिजल्ट आता है, आपको पता है मोहल्ले वाले आके आपके पिताजी को पूछते हैं। अरे, और पता है कोई ये नहीं कहता आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कोई कान में आके नहीं पूछता। पता है लोग क्या कहते हैं? सीधे, मिठाई नहीं खिला रहे, आज तो लड़के का रिजल्ट आया है। इस तरीके से लोग सरकास्टिक वे में पूछते हैं। आपको पता है आपके पिता का चेहरा किस कदर नीचे झुक जाता है जब वो ये कहते हैं कि उसका हुआ नहीं इस बार। सोचा है कभी आपने? एसएससी कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं है कि इसके लिए 10 साल की तैयारी करने लगे, और ऐसी कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसके लिए अगर हम 1-1.5 साल मेहनत कर लें और वो हमें हासिल ना हो। प्रॉब्लम यह है कि हम हासिल करना ही नहीं चाहते। हम उस दिशा में काम करना ही नहीं चाहते। हम आसानी ढूंढते हैं। सोना अच्छा लगता है तो हम सोएंगे। मैं कितने लोगों को देखता हूं दिन में, अरे सो गया था। क्यों सो गया था? अरे नींद आ रही थी। नींद आ गई, सो गए, कोई बहुत महान काम आपने नहीं किया। सफल वो लोग होते हैं जिनको नींद आई, जिन्होंने नींद को मारा और फिर भी पढ़ा, अपने आप को समझाया कि वक्त कम बचा है, मुझे इतना कुछ पढ़ना है, मेरे गोल्स ये हैं, मुझे ये अचीव करना है। वो लोग सफल होते हैं। अगर अब भी आपके अंदर आग नहीं लगती, अब भी आप नहीं चाहते कि आपको सफल होना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी सफलता आपके हाथ में है। ये जिंदगी, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर ये बात कह रहा हूं कि कोई किसी को कुछ देता नहीं है। जिंदगी किसी को कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। जो हम जिंदगी को देते हैं वो हमें लौटता है। आप यहां मेहनत के बीज बोएंगे, सिलेक्शन रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम देखिए। और लोगों से हट के करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर अपने आप को लोगों से, क्योंकि तैयारी तो 10, 12, 13 लाख लोग कर रहे हैं, आपको 10,000 लोगों में आना है। तो उसके लिए कुछ तो अलग होगा ना। वो लोग आएंगे जो अपनी नींद भी मारेंगे, जो अपनी दोस्ती को भी दांव पे लगाएंगे, जो अपने जीवन में ना करना जानते हैं। किसी दोस्त ने कह दिया, यार जो भी ना करना नहीं जानता वो तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। दोस्त ने कहा चाय पीने चल रहे हैं, चल। दूसरे दोस्त ने कहा पालिका चल रहे हैं, चल। तीसरे ने कहा गांधी मैदान चल रहे हैं, चल। उसने कहा पार्क चल रहे हैं, चल। महिला मित्र ने कहा आज मुझे शॉपिंग करने जानी है, चल। जिसको ना करनी नहीं आती वो जीवन में सफल नहीं होती। ना करना सीखना पड़ेगा। वक्त कम बचा है, मेहनत करनी पड़ेगी, दुगनी तुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगानी पड़ेगी। आज के लिए ये मुझे लगता है मोटिवेशन काफी। आज की क्लास शुरू करते हैं।